जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरऊ सुनऊ कथा करूँगान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। सब संतन की जय तथा समस्त राम रसिक राम कथा श्रोताओं की जय। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अब लीजिए, भरद्वाज ऋषि राम कथा पूछ रहे हैं और याज्ञवल्क्य जी शिव जी की कथा सुना रहे हैं। ऐसा क्यों? राम कथा सबको नहीं सुनानी चाहिए। राम कथा सुनाने के पहले आपको यह जान लेना पड़ेगा कि जिसको आप सुनाने जा रहे हैं वास्तव में वह राम कथा सुनने का अधिकारी है या नहीं है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही बता रहे हैं याज्ञवल्क्य जी। पूछी गई है राम कथा और सुनाना शुरू कर दिए शिव कथा। अगर राम कथा का प्रेमी होगा तो वो शिव कथा जरूर सुनेगा, अवश्य सुनेगा, क्योंकि वह यह मानकर चलता है कि इस कथा के उपरांत राम कथा आएगी ही आएगी और इस कथा का कहीं न कहीं संयोजन उस कथा के साथ होगा ही होगा। तो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। हे मुनि भरद्वाज, एक बार त्रेतायुग में भगवान शंकर जगत जननी भवानी के साथ कुंभज ऋषि के पास गए, कथा सुनने गए। देखिए, कैलाश छोड़ करके और कथा सुनने के लिए वो पृथ्वी पर आए हैं। कहां? अगस्त ऋषि कहां रहते थे? अगस्त ऋषि दंडकारण्य में रहते थे, पंचवटी में रहते थे। तो पंचवटी में भगवान भोलेनाथ आए हैं भवानी को साथ में लेकर के कथा सुनने। और जैसे ही पहुंचे हैं उनको देख करके अचानक कुंभज ऋषि भौचक्का रह गए। अरे ये क्या हो गया? भगवान भोलेनाथ स्वयं मां जगदम्बा के साथ हमारी कुटी में। उठे, प्रेम के साथ उनकी चरण वंदना किया, उनकी पूजा किया, उनको अच्छे आसन पर बैठाया और ये सब क्रियाकलाप उनके द्वारा जो किया जा रहा था वो सती मैया देख रही थी और सोच रही थी मन में कि हम तो लोग तो श्रोता बनकर आए हैं और ये कथावाचक हैं। श्रोता को चाहिए कि कथावाचक की चरण वंदना करे। यहां कथावाचक ही श्रोता की चरण वंदना कर रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह कथावाचक हमसे कम ज्ञानी है। जितना ज्ञान हमारे पास है उतना ज्ञान इसके पास नहीं है। ये आदमी हमको क्या सुनाएगा, हम इसकी कथा क्या सुनेंगे। और राम कथा में जो यह समझ लिया कि मैं बहुत जानता हूं, समझे कि वो कुछ नहीं जानता है। और जो नहीं जानता है वही बार बार प्रश्न पूछता है और जो प्रश्न पूछता है वही कथा कभी सुनता नहीं है। अगर कथा सुन लेता एक बार तो उसके सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। अब यही बात सती जी के मन में बैठ गई, परंतु कथा प्रारंभ हो गई। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी।
देखिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम कथा मुनिवर्ज बखानी, राम कथा मुनि ने कहा परंतु महेश ने सुना। सिर्फ शिव जी सुने हैं, पार्वती जी सती मैया नहीं सुनी है। जब कथा सुनी जाती है तो कथा मुफ्त में नहीं सुनी जाती है। कथा अगर आप सुनते हैं तो उस कथा के एवज में आपको सुनाने वाले को दक्षिणा देना ही पड़ता है। तो भगवान भोलेनाथ ने दक्षिणा उनको दिया। क्या दिया? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, आ कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान भोलेनाथ ने राम कथा के बदले में उनको हरि भक्ति दिया, भगवान की भक्ति सुनाई। भक्ति क्या है वो सब बताया। इसी प्रकार से कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, आ कछ दिन रहे तहां गिरनाथा। कथा कहते सुनते वहां शिव जी कुछ दिन तक निवास किए। अंत में वहां से अपने कैलाश के लिए प्रस्थान किए। अब राम कथा सुन करके शिव जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं सती मैया के साथ और सोच रहे हैं कि ओह, यह तो त्रेता युग है और रामावतार हो चुका है। कितना अच्छा होता, कानों ने तो श्रवण करके कथा आनंद पा लिया, तृप्त हो गए। अगर राम जी कहीं दिख जाते तो यह आंखें भी हमारी तृप्त हो जाती, कितना आनंद होता। और चूंकि भगवान भोलेनाथ सर्वज्ञ हैं, उनको पता है रामावतार हुआ है, उनको पता है कि सीता हरण होना है, उनको पता है रावण वध होना है, सब कुछ उनको पता है पहले से। यही हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होए। वो सोचते जा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान का दर्शन हो जाए। अचानक सामने दिख गए, नीचे ऊपर भगवान भोलेनाथ और नीचे राम जी लक्ष्मण जी के साथ रोते बिलखते सीता हरण के बाद सीता जी की तलाश कर रहे हैं, सीता जी को खोज रहे हैं और इतने व्याकुलता के साथ खोज रहे हैं कि उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो किससे पूछ रहे हैं। वो किसी से भी पूछने लग रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। पेड़ों से, पौधों से, भ्रमरों से, हिरणों से, किसी से भी पूछने लग रहे हैं। उनकी यह व्यथा, यह व्याकुलता देख करके भगवान भोलेनाथ डमरू निकाल के लगे डम 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 बजा के नाचे, प्रसन्न। अब बताइए, किसी की पत्नी खो गई हो, वो रो रहा है, वो खोज रहा है अपनी पत्नी को, और उसको देख करके आप खूब नाच नाच करके अपना आनंद लेने लगी है, तो कोई क्या कहेगा, कोई क्या समझेगा। लेकिन राम जी यहां बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भगवान भोलेनाथ को सब पता है कि ये सारी माया का खेल चल रहा है। भगवान भोलेनाथ भी जानते हैं कि ये तो होना ही था। अच्छा, इस समय सीता हरण होना था, वो समय तो हो गया, इसका मतलब सीता हरण हो गया है। अब राम जी खोज रहे हैं, इसके बाद गिद्धराज के पास जाएंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे। कुछ कड़ियों को पार करने के बाद फिर ये सुग्रीव जी से मिलने का मौका इनको मिलेगा, और फिर जब ये सुग्रीव जी से मिलने के लिए जाएंगे तो मैं सबसे पहले हनुमान बन करके इनका दर्शन करूंगा, साक्षात्कार होगा मेरा। उस घड़ी को सोच करके भगवान भोलेनाथ लगे तांडव करने, लेकिन सामने नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब। अगर ये पहली बात कि ये रावण को पास वरदान था कि मनुष्य मार सकता है, भगवान नहीं मार सकते। अगर मैं जाता हूं नीचे तो मैं उनको प्रणाम करूंगा ही करूंगा, और सबको पता है कि सब मुझे प्रणाम करते हैं और मैं भगवान राम को प्रणाम करता हूं। तो मेरे प्रणाम करते ही सारी दुनिया जान जाएगी कि यह मनुष्य नहीं, ये भगवान है। और जैसे ये दुनिया में प्रचारित होगा कि ये भगवान है, उसी समय रावण जो है अपना तांडव करते हुए पहुंच जाएगा ब्रह्मा जी के पास कि ये मुझे नहीं मार सकते हैं। आपने कहा था कि आदमी मार सकता है, ये आदमी नहीं है तो भगवान है। भोलेनाथ ने इनको प्रणाम किया था, और वो भगवान के अलावा किसी को प्रणाम ही नहीं करते हैं। राम जी ही उनके सब कुछ हैं, उन्हीं को इसे प्रणाम करते हैं।
भेद खुल जाएगा, इसलिए भोलेनाथ गए नहीं। सम्मु समयते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, अभरि लोचन छवि संध्य निहारी, अकुसमय जानी न किन्न चिहार। खूब प्रेम भर उनको देखे, जब तक आंखें और हृदय दोनों तृप्त नहीं हो गए उनको निहारते रहे। निहारना, देखे नहीं, निहारते रहे, मैंने घूर घूर के देखना, बड़े ध्यान से देखना। अब कितनी देर तक देखेंगे? कहे कि अब चलते हैं, नहीं तो मोह माया बढ़ता जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मोह माया इतना बढ़ जाए, भगवान का प्रेम इतना प्रगाढ़ और हो जाए कि मैं पहुंच जाऊं उनके पास और सारा मामला गड़बड़ हो जाए। इसलिए वहीं से जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन, जय सच्चिदानंद कह करके वहीं से प्रणाम किए पुनः और वहां से चल दिए। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। और जाते समय भी रास्ते में बड़ा आनंद मगन होकर के चले जा रहे हैं। आहा, आज राम जी का दर्शन हो गया, आहा, नयन तृप्त हो गए, ऐसे ही कहते चले जा रहे हैं। परंतु सती जी के मन में चल रहा है कि ये कैसे इनको प्रणाम किए। सती सुदशा संभुकै देखी, उरुपजा संदेह विशेषी। सती के मन में संदेह पैदा हो गया। देखिए, एक तो वहां कुंभज ऋषि के यहाँ कथा जब हो रही थी तो वहां इनको संदेह पैदा हुआ कि वो कम ज्ञानी, हम अधिक ज्ञानी। अब यहां इनको संदेह पैदा हो गया। सोच रही हैं कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, तीन नृप सुतन किन्न प्रणाम। अब वो सोच रही हैं कि सारी दुनिया, सारी सृष्टि तो हमारे स्वामी भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करती है और हमारे भगवान भोलेनाथ एक राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है? तो शंकर जी से वो पूछ रही हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। अब शंकर जी उनको बता रहे हैं कि अरे ये वास्तव में भगवान है, यही परम सत्य है, यही मायापति है। और जो कथा हम लोग सुन करके आ रहे हैं कुंभज ऋषि के यहां से, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, कुंभज ऋषि ने जिसकी कथा गाकर सुनाया ये वही है। अब भगत जासु मैं मुनि ही सुनाई, और जिसकी भक्ति मैंने उन मुनि को सुनाया वो भी यही राम है। अस्वयं इष्ट देव रघुवीरा, यही रघुवीर, यही भगवान, यही श्री राम मेरे इष्ट देव हैं। असेवत जाहि सदा मुनि धीरा, और इन्हीं की सदैव धैर्यशाली मुनि लोग ध्यान धरते रहते हैं। लेकिन यह बात जो है सती जी को फिट बैठ नहीं रही है, सती जी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो शिव जी कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा है, अगर हमारी बात पर आपको विश्वास नहीं है, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। अगर इतना संदेह है कि हमारी बात भी नहीं समझ में आ रही है तो जा करके स्वयं परीक्षा ले लीजिए आप कि वो वास्तव में भगवान है या कोई राजपुत्र है। जब तक आप परीक्षा लेकर आएगा मैं यहीं बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, जाइए। लेकिन एक बात ध्यान रहिएगा, जो भी आप प्रक्रिया अख्तियार करिएगा उनकी परीक्षा लेने के लिए बड़ी विवेक और विचारपूर्ण के साथ करिएगा, कुछ भी मत कर डालिएगा। सती जी चली परीक्षा लेने के लिए। अब वो परीक्षा लेने गई, इधर भगवान भोलेनाथ वटवृक्ष के नीचे बैठ करके सोचने लगे कि जरूर सती का कुछ अब अनिष्ट होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, विचार करने लगे। समझ में नहीं आया कुछ। तो जब कुछ भी समझ में ना आए तो एक लाइन हरदम आदमी को दिमाग में रख लेना चाहिए। आप सबको मैं बता रहा हूं, जब भी कभी असमंजस में पड़िए कि ये सही है कि वो सही है, ये करे कि वो करे, तो भगवान भोलेनाथ की तरह, यहाँ एक सूत्र है, एक बड़ा बढ़िया सूत्र गोस्वामी जी भगवान भोलेनाथ के माध्यम से दे रहे हैं हम लोगों को।
जब कुछ भी ना समझ में आए तो बस ये लाइन दोहराना शुरू करिए, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वैसा। वही होगा जो भगवान ने रच करके रख दिया है। जिस चीज की रचना भगवान ने कर रखा है बस वही हो करके रहेगा। और इतना कह करके अस कही लगे जपन हरि नामा, इतना कह करके और फिर वो अपना आंख बंद करके सीताराम 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 करने लगे। उधर सती मैया गई हैं राम जी की परीक्षा लेने, सोच रही हैं कि क्या परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं। फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा ये सीता जी की खोज कर रहे हैं, सीता जी की तलाश कर रहे हैं, तो क्यों न मैं सीता जी ही बन के इनके सामने उपस्थित हो जाऊं। अगर ये सीते सीते करके दौड़ेंगे तो मान लूंगी कि ये राजकुमार हैं, और अगर पहचान जाएंगे कि मैं सीता नहीं हूं तब इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वास्तव में भगवान हैं। जैसे ही सीता बनके वो राम और लक्ष्मण के आगे पहुंची हैं, सबसे पहले लक्ष्मण जी की दृष्टि इनके ऊपर पड़ती है और इनको देखते ही लक्ष्मण जी पहचान गए। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, लक्ष्मण ने देखा कि ये तो उमा है, सती जी हैं, ये कृत वेशा, ये वेश करके आई हैं सीता जी की। चकित भय भ्रम हृदय विशेष, बड़ा आश्चर्यचकित हो गए लक्ष्मण जी की, आखिर सती मैया ऐसा क्यों कर रही है। फिर भी उन्होंने कुछ कहा नहीं, अपने भैया को भी, भगवान को भी, राम जी को भी नहीं बताया उन्होंने, चुप रहे। सोचे जरूर कुछ इसमें भैया की माया होगी, कुछ इनकी लीला होगी, इनकी लीला यही जाने, कौन बीच में टांग फंसाया। जब थोड़ा और नजदीक आई, जब राम जी के सामने पहुंची तो राम जी जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामू, पिता समेत लिन्ह निज नामू। तो भगवान राम दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, अपने पिता का नाम लिए, प्रणाम करके बोले कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं। तो अरे भाई प्रणाम करना जरूरी है, वो हमारी परीक्षा लेने आई हैं, तो वो परीक्षा लेने वाला सदैव गुरु की श्रेणी में होता है, वो बड़ी हैं, और मैं परीक्षार्थी हूं तो छोटा बड़े को प्रणाम तो करेगा ही करेगा, इसलिए मैंने प्रणाम कर लिया उनको। तो इसमें खाली आप अपना नाम बता देते, इसमें दशरथ पुत्र कहने की क्या आवश्यकता है, पिताजी का नाम क्यों लेना। जब परीक्षार्थी हूं तो एडमिट कार्ड में लिखा होता है ना, राम पुत्र दशरथ। परीक्षा चल रही है तो अपना नाम साथ में पिता का नाम देना ही था, सो हमने अपना पिता का भी नाम ले लिया। इतना कह करके भगवान राम फिर सती मैया से कह रहे हैं, कहे उबोरी राम कहां वृष केतु, अब विपिन अकेली फिरौ के हेतु। हे सती जी, अरे भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं, आप अकेले इस जंगल में क्यों घूम रही हैं, बड़ा खतरनाक जंगल है, मैं थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ करके गया था, सीता जी का अपहरण हो गया, अकेले मत घूमिए, भगवान को साथ में रखिए। इतना सुनते ही आश्चर्यचकित हो गई, उनको लगा कि क्या करें। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, असती सभीत महेश पहि, चली हृदय बड़ सोच। उनको समझ में आ गया कि ये वास्तव में सच्चिदानंद है, वास्तव में भगवान है, लेकिन अब क्या करूं, अब तो गलती हो गई। संकोच बस तुरंत वो शिव जी के पास पहुंच रही है, शिव जी की तरफ चल रही। जब शिव जी के पास पहुंची हैं, शिव जी के पास पहुंचने और बीच में अभी और कई लीलाएं भगवान ने अपनी माया के माध्यम से इनको दिखाया है। जिधर देख रही उधर ही राम लक्ष्मण सीता दिख रहे हैं, जिधर जा रही उधर, जिधर मुंह कर रही है उधर ही राम लक्ष्मण सीता दिख रहे हैं। माया उनके समझ में आ गई, डर गई, डर के बैठ गई आंख बंद करके। थोड़ी देर में आंख खोली तो देख रही है कि कहीं कोई है ही नहीं।
अब इस तरह से उन्होंने पहुंची है शिव जी के पास। शिव जी ने पूछा कि ये नहीं पूछा कि परीक्षा ली कि नहीं ली, वो प्रश्न सीधा पूछ रहे हो। जानते हैं कि परीक्षा लेकर के ही मानी होगी, सीधा प्रश्न कर रहे हैं, लिन्न परीक्षा कौन विधि, हे सती किस प्रकार से तुमने परीक्षा लिया। वो जानते हैं कि झूठ भी बोल सकती हैं इस परिस्थिति में, इसलिए वो कह रहे हैं कहो सत्य सब बात, प्रत्येक बात सत्य सत्य कहो, कुछ छुपाना नहीं। तो सती मैया कह रही हैं कि कछुन परीक्षा लेनी गोसाई, हे स्वामी हमने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर के आपकी बात पर हमको विश्वास हो गया। उन्होंने कहा कि हमने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया, हमें आपकी बात पर विश्वास हो गया, और किन्हीं प्रणाम तुम्हारे नहीं, जिस प्रकार से आपने प्रणाम किया वैसे ही मैंने भी प्रणाम कर लिया। बस अंतर ये रहा कि आप दूर से प्रणाम किए हैं और मैं पास जाकर प्रणाम किया। लेकिन शंकर भगवान सोच रहे हैं कि इतनी आसानी से कैसे बात इनके समझ में आ गई, जरूर कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ी का पता लगाने के लिए जिसको सती मैया छिपा रही हैं, शंकर भगवान क्या करते हैं, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो किन्न चरित सब जाना। तब भगवान भोलेनाथ आंख बंद करके ध्यान लगाए और देखे कि वहां क्या क्या हुआ, और जो जो हुआ सब कुछ वो समझ गए। और समझने के बाद बड़ी उनको ग्लानि हुई कि सती जो हमारी पत्नी है, सीता का रूप बनाई जो कि हमारी माता है, यानी इस सती के अंदर उस माता का रूप हो गया। आज के बाद तो ये हमारी माता जैसी लगेगी हमको, क्योंकि इन्होंने सीता का रूप बना लिया। अब इनके साथ पत्नी धर्म मैं कैसे निभाऊंगा, छोड़ भी नहीं सकते। हालांकि इतना होने के बावजूद भी शिव जी सती जी की गलती नहीं मान रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने सती ने गलती कर दिया। बस इतना ही वो समझ लिए, इतना ही मन में सोच लिए कि अब इनके साथ पति पत्नी का संबंध हमारा नहीं रह जाएगा। और उन्होंने एक प्रतिज्ञा किया, प्रण लिया। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, असुमिरत राम हृदय अस आवा। क्या प्रण करें, क्या करें इस परिस्थिति में, समझ में नहीं आया। तो भगवान का ध्यान कर लिए। जब भगवान का ध्यान कर लिए तो क्या करना चाहिए वो मन में आ गया। क्या मन में आया, एहि तन सती भेंट अब नाही, अशिव संकल्प किन्हि मन माही। मन ही मन उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब इस शरीर से सती का कभी भेंट नहीं होगा। और ऐसे प्रतिज्ञा करके और सती को लेकर के कैलाश की तरफ चल दिए। जैसे ही वहां से कुछ दूर चले तब तक आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी करिए, असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। आकाशवाणी हो कि जय हो जय हो जय हो भोलेनाथ की। ऐसी प्रतिज्ञा भला भगवान भोलेनाथ के और कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। यही आकाशवाणी सुनते ही सती मैया परेशान, स्वामी कौन सी प्रतिज्ञा आपने ले लिया, नाथ कौन सी प्रतिज्ञा ले लिया, कौन सी प्रतिज्ञा। लेकिन कितना भी पूछे शिव जी बताए नहीं। और इस प्रकार सती मैया के साथ भगवान भोलेनाथ कैलाश पहुंचे, लेकिन कुछ बातचीत नहीं किए। अपने आश्रम के बाहर, अपनी गुफा के बाहर, अपने निवास स्थान के बाहर, जहाँ एक वट वृक्ष था, जहाँ अक्सर राम राम जपते थे, वहीं बैठ करके वो हरि नाम जपने लगे और समाधि में चले गए। और 87 वर्ष तक उनकी वो समाधि लगी रही। अब आगे की कथा जब समाधि उनकी टूटेगी तब हम प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। भगवान भोलेनाथ को हरि नाम जपने दीजिए।
और हम लोग भी अपने अपने घर हरि नाम का जाप करते हुए प्रस्थान करें, चलें। जय सिया राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम।